एक देश तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक उसके 20 करोड़ से ज्यादा नागरिक रोजाना भूखे सोने को लेकर विवश हो। कोई भी देश तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता है या फिर तब तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता है जब तक उसके 20 करोड़ से ज्यादा नागरिक रोजाना रात में भूखे पेट सोते हो। यकीनी तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तथ्य है, और यह तथ्य है कि हमारा देश भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है भोजन उत्पादन की क्षमता के अनुसार, उस लिहाज से। और यह हमारे देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे ही देश का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि जो देश संसार में पूरे विश्व के मानचित्र पर दूसरे पायदान पर आता है, जहां पर भोजन की पैदावार सबसे ज्यादा होती है, उसी देश के भीतर 20 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना भूखे सोते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वीडियो के विषय पर आने से पहले आज अपने विश्लेषण को, आज जिस खबर को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी के साथ साथ मैं मां दुर्गा से यह प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि वे आपके जीवन में सदैव खुशियां दे। इसी के साथ साथ अपनी कृपा मां जगदम्बे हम सब पर बनाकर रखें और आपको स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें। दोस्तों, लौटते हैं अपने विषय पर। आज जिस विषय के बारे में दोस्तों मैं आपके सामने एक चर्चा करना चाहता हूं, एक संवाद स्थापित करना चाहता हूं, वो विषय दरअसल संबंधित है भूख से। वही भूख जो आपको लगती है दिन के 3 पहर, और कई बार कई लोगों को 4 या 5 पहर भी लगती है, उससे ज्यादा भी लगती है। यह निजी मामला होता है किसी का भी, वो कितना भोजन करता है। मैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, आज शुक्रवार, जो बीता शुक्रवार था, उसमें जो एक रिपोर्ट सामने आई है, उसको आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के भीतर अभी भी भूख का संकट बरकरार है। हम चाहे जितने समृद्ध हो जाएं, चाहे हम जितने अधिक संपन्न हो जाएं, लेकिन अगर हम एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हम संवेदनशील नहीं हैं, तो उसके बाद इस देश का अमीर होना या फिर इस देश का विकसित होना कोई मायने नहीं रखता है। और आज जिस रिपोर्ट को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो रिपोर्ट दरअसल है GHI 2020। फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, माफ कीजिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और हिंदी में इसे कहते हैं विश्व भूख सूचकांक, जो कि हर वर्ष 16 अक्टूबर के दिन इसे जारी किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 अक्टूबर के दिन ही क्यों इसे जारी किया जाता है, क्योंकि उस दिन दरअसल वर्ल्ड फूड डे होता है, यानी विश्व खाद्य दिवस होता है। और आज इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, वही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, विश्व भूख सूचकांक में जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, वो तथ्य सबसे पहले आप सुन लीजिए कि दरअसल GHI 2020 वर्ष 2020 की आखिर रिपोर्ट में वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत का स्थान इस रिपोर्ट में, इस रैंकिंग्स में कितना है। दरअसल इस रैंकिंग में जो देश शामिल हैं, उनकी संख्या 107 है, और इसमें भारत का स्थान 94वां है, यानी 94th पोजीशन है भारत की। 107 देशों में 94वां स्थान हमारे देश का है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे देश की जनसंख्या विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा है। अब आप इसको कंपेयर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश के भीतर जो इस रिपोर्ट में जारी की गया है, उसमें जो बातें कही गई हैं वो देखिए आप। इस देश के भीतर 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है, यह इस रिपोर्ट में दावा किया गया है।
और 14% अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो अगर हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ भी है तो उसमें से 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश के भीतर कुपोषित हैं, यानी उन्हें पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है और इसे ही अंडर नरिश्ड कहते हैं। सोचिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हमारी रैंकिंग क्या थी। उस दौरान 117 देशों को लिया गया था, इस बार 107 देशों को लिया गया था। पिछले वर्ष 2019 में 117 देशों को लिया गया था और उनमें से 102वां स्थान हमारा था। यानी उस दौरान भारत से नीचे 15 देश थे और इस बार 13 देश हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ 13 देश हमारे नीचे आते हैं, भारत से नीचे जिनका स्थान है, इसमें रवांडा, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, अफगानिस्तान, लिबिरिया, मोजाम्बिक, चाड ये शामिल हैं। और अगर आप इन तमाम देशों की स्थिति को देखेंगे, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, इनकी राजनीति को या फिर इनकी वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है, तो आपको दिखेगा कि ये अधिकतर इनमें से जो देश है या तो वो युद्धग्रस्त देश है या फिर वहां पर आतंकवाद है या फिर वहां पर तानाशाही है। यानी ये ऐसे अफ्रीका के देश हैं या फिर इसमें दक्षिण एशियाई देश भी शामिल हैं जहां पर स्थिति नाजुक है, जहां पर लोकतंत्र नहीं है। वहां पर ऐसी स्थिति है तो हम मान भी सकते हैं कि वहां के नागरिकों की जो स्थिति है वो दयनीय है। वहां पर भुखमरी का संकट अपनी चरम पर हो सकता है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत तो विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा भोजन की पैदावार करता है, फिर भी हमारे देश के भीतर स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि हम अपने पड़ोसियों तक से पीछे रह गए हैं। मैं आपको हमारे पड़ोसियों की भी स्थिति बताना चाहूंगा, कुछ देशों की, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्थिति है दरअसल इसमें श्रीलंका जो है, श्रीलंका का स्थान 64th है, 64वां है। नेपाल का स्थान 73वां है, 73rd है। इसमें अगर आप देखें तो म्यांमार का स्थान 78th है, 78वां। इसके अलावा बांग्लादेश का 75th है, 75वां स्थान है उनका। इसके अलावा पाकिस्तान का 88 है, यानी भारत से उसका भी स्थान ऊपर है, 88, 88वां स्थान है। इसके अलावा इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं तो उसका स्थान 70वां है और अफगानिस्तान केवल हमसे नीचे आता है जिनका स्थान 99th है, यानी 99वां है। अब आप देखिए कि हमारे देश की स्थिति कितनी नाजुक है कि दक्षिण एशिया के हमारे तमाम या भारतीय उपमहाद्वीप के जो हमारे तमाम देश हैं वो भी हमसे आगे निकल चुके हैं। और विश्व भूख सूचकांक इस बात की पुष्टि करता है कि देश के भीतर भूखमरी का संकट कितना भयावह है और इसके लिए दोषी और इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन के लोग, हमारा वो पूरा का पूरा महकमा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जवाबदेह होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा हम सब, आप और मैं, हम भारत के नागरिक, एक एक व्यक्ति जिम्मेदार है, एक एक व्यक्ति दोषी है कि उसके द्वारा व्यर्थ किए गए भोजन के कारण आज 19 करोड़ 20 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे सोने को विवश हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर शायद बात उतनी मुखर तरीके से नहीं होगी। ये मुख्य धारा में कहीं ना कहीं 100 खबरों के बीच छिप जाएगा। ये कभी भी मैनिफेस्टोज में नहीं आएगा, ये कभी भी राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए उन लोगों की जो अपने हाथों को इस अंधेरी रात में अपने हाथों को अपने पेट पर रख कर सो जाते हैं या फिर पानी पीकर सो जाते हैं इस उम्मीद में, इस आशा में कि हो सकता है कल उन्हें भोजन मिले। लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? और दोषी होने के लिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो आपको समझ में आएगा कि आखिर दोषी क्यों हैं हम लोग। और अब ये आंकड़े दरअसल आप समझिए, इस देश के भीतर जो स्थिति है उसमें फैक्टर्स भी मैं आऊंगा, उन इंडिकेटर्स पर भी मैं आऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन सबसे पहले आप ये दरअसल आंकड़े समझिए कि आखिर मैं क्यों हम सबको दोषी करार दे रहा हूं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें विश्व की, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, उसके अनुसार पूरे विश्व भर में जितना भोजन पैदा किया जाता है, उत्पादन जितने भोजन का किया जाता है, उसका 33% बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा 45% फल और सब्जियां भी बर्बाद हो जाती हैं, 35% सी फूड भी बर्बाद हो जाता है, 30% अनाज तक बर्बाद हो जाता है,
20% दुग्ध यानी दूध से बने हुए जो उत्पाद होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा 20% मीट मांस भी बर्बाद हो जाता है। अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो हमारे देश के भीतर खराब वितरण प्रणाली के कारण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक सिस्टम है हमारे देश के भीतर वो इतना लचर है, उसके कारण देश के भीतर 23 करोड़ टन दाल बर्बाद हो जाती है, 12 करोड़ टन फल बर्बाद हो जाता है, 21 करोड़ टन सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। ये इतना पर्याप्त है कि आप इसे ब्रिटेन जैसे देश को आप पूरे टाइम का खाना दे सकते हैं, एक वर्ष का। ये जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, हमारे देश के भीतर जो तमाम उत्पाद हैं जो बर्बाद हो जाते हैं, कल्पना कीजिए आप। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि FSSAI 2017 की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत में हर व्यक्ति औसतन 51 किलो भोजन को बर्बाद कर देता है। सोचिए, 51 किलो भोजन। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारत में पैदा होने वाला 40% भोजन बर्बाद हो जाता है। जो मैंने आपको एक अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया था, वो आप इसको एक तरीके से कुल मिलाकर देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दुनिया में 130 करोड़ टन भोजन बर्बाद हो जाता है। ये जितना भोजन पैदा होता है उसका 1/3 है, और जो बर्बाद हो जाता है इससे आप यानी पूरी दुनिया के 2 अरब लोगों को फीड किया जा सकता है, उनको उनकी भूख को मिटाया जा सकता है, इतना पर्याप्त होता है ये भोजन। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि देश हो या दुनिया, उसके भीतर भोजन की जो उपलब्धता है, भोजन जो उपलब्ध है, दरअसल वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसके बीच उसके डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता है। यही कारण है, यही है पहला इंडिकेटर। और दूसरा इंडिकेटर जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है गरीबी। गरीबी एक ऐसा इंडिकेटर है या एक ऐसा फैक्टर है, आप ऐसे समझिए, कारण है जिसके कारण आज, जिसकी वजह से देश और दुनिया में ऐसा भूख का संकट आया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुअर डाइटरी डाइवर्सिटी, यह भी एक प्रमुख कारण है कि जो असमानता है, यानी एक व्यक्ति जो मोटा है, जो ओबिसिटी के भीतर आता है, अलग अलग क्लासेस के भीतर आता है, वो व्यक्ति अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता से अधिक भोजन खा रहा है और उसकी मौत भी हो जाती है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है। और एक जगह अगर आप देखें तो कुछ लोग भोजन भी नहीं कर पा रहे, उनकी जितनी क्षमता है, उन्हें जितनी रिक्वायरमेंट है, उतना भी भोजन नहीं कर पा रहे। ये आप असमानता देख सकते हैं, साफ तौर पर है ये। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और प्रमुख कारण है जो कि कुपोषण को आप समझ लीजिए या फिर भुखमरी का समझ लीजिए, वो है दरअसल कि जो माएं हमारे देश के भीतर हैं, और विशेष तौर पर मैं हमारे देश की बात कर रहा हूं, जब एक मां कुपोषित होती है तो फिर जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है, किसी शिशु को जन्म देती है, तो वो शिशु भी कुपोषित ही होता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019 के अनुसार एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें देश के भीतर तकरीबन 4500 से ज्यादा जो बच्चे हैं उनकी रोजाना मौत हो जाती है, और 5 वर्ष से कम उम्र के ये बच्चे हैं और इनका कारण भूख और कुपोषण होता है। हालांकि इसी रिपोर्ट में एक पॉजिटिव चीज भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के भीतर जो अंडर 5 यानी 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो मृत्यु दर है उस पर कमी आई है, लेकिन अभी भी ये उतनी प्रभावी नहीं है। आज भी जो मैं आपको आंकड़ा दिया मैंने 4500 बच्चों का रोजाना, ये पिछले वर्ष का है, और इसमें मामूली कमी ही आई होगी। अगर एक देश के भीतर 4500 बच्चे इस भारत में जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं, खुली हवा में सांस लेने से पहले ही मर जाते हैं, तो इस देश का भविष्य कैसा होगा? कल्पना कीजिए, जिन बच्चों ने अपनी आंखें तक नहीं खोली और वो इस भारत की भूमि पर अपना पैर तक नहीं रख पाए, वो आज हमारे बीच नहीं है, और ऐसे सैकड़ों बच्चे रोजाना की तादाद में मृत्यु हो रही है उन लोगों की। इसे कैसे रोका जाएगा? ये गंभीर बात है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के भीतर झारखंड, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में स्थिति भयावह है। यानी इन राज्यों को अगर आप देखेंगे तो ये राज्य एग्रीकल्चर के लिहाज से भी एक संपन्न राज्य है। इन राज्यों में इन्वेस्टमेंट भी अच्छे तरीके से होता है, जीडीपी में भी बढ़िया तरीके से ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर भी यहां पर भुखमरी है। ये विरोधाभास है, यही असमानता है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक जाते जाते अंतिम बात, और ये अंतिम बात ये है कि दरअसल ये जो जीएचआई कैलकुलेट किया जाता है, दरअसल ये 4 फैक्टर्स पर कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला फैक्टर होता है कुपोषण का, जिसे अंग्रेजी में अंडर नरिशमेंट कहते हैं। दूसरा फैक्टर होता है चाइल्ड वेस्टिंग का।
इसमें वजन से संबंधित देखा जाता है कि जो बच्चे का जो आइडियल वजन होना चाहिए उसकी उम्र के लिहाज से वो कम होता है। तो उसी के कंपैरिजन में, तुलना में इस प्रकार से इसे भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें तीसरा जो अहम इंडिकेटर होता है वो होता है चाइल्ड स्टंटिंग। और चाइल्ड स्टंटिंग रेट देश में 37.4% है, 37.4%। और एज के अनुसार दरअसल हाइट कम रहती है। यानी ये जो चाइल्ड स्टंटिंग होता है इसका अर्थ यही होता है कि आपकी जितनी उम्र है, यानी एक बच्चे की जितनी उम्र है, औसत आयु है, उसके लिहाज से उसकी जो औसत हाइट होनी चाहिए वो कम होती है। यानी देश के तकरीबन 37.4% बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो सही नहीं है, यानी वो कुपोषित हैं एक प्रकार से। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये 4 प्रमुख कारण इंडिकेटर्स होते हैं। आप इनको ऐसे समझिए, कारण नहीं समझिए, आप इनको ऐसे समझिए कि 4 प्रमुख एक प्रकार से वो मापदंड होते हैं जिन पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब कोरोना का टाइम चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है। इस दौरान करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो कि भुखमरी के दंश में जा चुके होंगे और कई लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी। वो आंकड़ा मैं आपको नहीं देना चाहता क्योंकि किसी भी भूखे व्यक्ति की एक प्रकार से जो संख्या है वो अब मैं गिनवाने में सक्षम नहीं हूं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे लोग हैं इस देश के भीतर और दुनिया में जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं जाते जाते आपसे यही विनती करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर यह विनती करना चाहूंगा कि इस दुनिया में और हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आज भूखे सो रहे होंगे। जब आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे उस समय भी ये लोग भूखे सो रहे होंगे। तो कृपया करके जो भोजन आप खा रहे हैं उसे व्यर्थ ना करें, या जो भोजन आपके घर में बन रहा है उसे व्यर्थ ना करें। अगर वो ज्यादा बन जा रहा है तो आप उसे डोनेट कर दें। इसी के साथ साथ देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। हालांकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि एनजीओ के तौर पर, या फिर सरकार भी कुछ लोगों को सपोर्ट करे, या फिर कुछ लोग इंडिविजुअली ही अपने तौर पर ऐसी संस्थाएं चला रहे हैं जिसमें वो खाने को जरूरतमंदों के पास डोनेट कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए और कृपया करके ये जो जीएचआई आया है इसमें आप देखिए कि कितने सारे लोग भूखे हैं। और ये जीएचआई तो एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट है एक प्रकार से। असल में कितने सारे लोग भूखे होंगे आप ये कल्पना कीजिए। ये केवल एक आइडिया लगाने का साधन है, लेकिन 20 करोड़ लोग अगर इस देश के भीतर भूखे सो रहे हैं तो फिर हर एक भारतीय को नींद नहीं आनी चाहिए। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं उस बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत और फौरी तौर पर पहुंच जाए। मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।